टॉप 7 बेस्ट इसेकाई रोमांस एनिमेस। हाँ गाइस, आज हम देखने वाले टॉप 7 बेस्ट इसेकाई रोमांस एनिमेस जो कि हर किसी को डेफिनेटली लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एनिमेस रिकमेंड करने जा रहा हूँ जिसमें रोमांस तो भर भर के बट उसकी स्टोरी लाइन भी उसके साथ अच्छी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपका फ्रेंड आपके लिए वीडियो बनाता है। एंड अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो यार धन्यवाद। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। नंबर 7, रीज़ीरो। रीज़ीरो ये एनिमे सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं होने देने वाली। रीज़ीरो ये एनिमे सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी एंड इस एनिमे के टोटल 78 एपिसोड थे। रीज़ीरो ने अभी तक 23 अवार्ड्स भी जीत चुकी है एंड इसका 32 टाइम्स नॉमिनेशन भी हो चुका है। इट्स रियली इंसेन गाइस, एक ही एनिमे 23 अवार्ड्स ले जा रही है। इट्स नॉट इजी। रीज़ीरो को IMDb से आउट ऑफ 10 8.1 की रेटिंग भी मिल चुकी है एंड ये एक मिस्ट्री रोमांस थ्रिलर एनिमे सीरीज है। स्टोरी एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट सुबारू नात्सुकी को फॉलो करती है जो एक कन्वीनियंस स्टोर छोड़ने के बाद खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है। कंफ्यूज्ड एंड डिसोरिएंटेड सुबारू को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उसने एक यूनिक एबिलिटी गेन कर ली है जिसे रिटर्न बाय डेथ कहा जाता है। जब भी वो मरता है उसे फिर से उसी पॉइंट पे वापस भेज दिया जाता है विथ हिज ऑल मेमोरीज। क्या एक कूल पावर है गाइस। सुबारू का सामना एक दिन सिल्वर हेड हाल्फ इल्फ गर्ल इमिला पेक से होता है। सुबारू इमिला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसे इंसिग्निया स्टोलन फाइंड करने का ऑफर देता है। अब सीरीज में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको रीज़ीरो ये एनिमे सीरीज देखनी होगी। नंबर 6, माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलनलेस। माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलनलेस ये एनिमे सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी एंड इसके टोटल 25 एपिसोड्स ही है। इस एनिमे सीरीज को IMDb से आउट ऑफ 10 7.3 की रेटिंग भी मिल चुकी है। माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलनलेस ये एक कॉमेडी और फैंटेसी रोमांस एनिमे सीरीज है। स्टोरी कैटरीना क्लेस नेम के एक यंग रिच वुमेन की है जो ऑटो में गेम के वर्ल्ड में पुनर्जन्म लेती है जिसे वो अपने पिछले लाइफ में खेलती थी। गेम में वो एक एंटोजिनिस्ट कैरेक्टर थी, एक विलनलेस जिसका गेम रास्ते में हर एक टेरिबल चीजों से अंत होता था। कैटरीना को ये जानकर शौक लगा कि उसे खुद को विलनलेस का रोल मिला है। गेम के अकॉर्डिंग जो भी विलनलेस है उसे एक दिन कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा या फिर किसी भयानक चीज का सामना करना होगा जो गेम प्रोटेजिनिस्ट एंड कैप्चर टारगेट्स की चॉइस पर डिपेंड है। सीरीज में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नंबर 5, द सेंट्स मैजिक पावर इज ओमनीपोटेंट। द सेंट्स मैजिक पावर इज ओमनीपोटेंट ये एनिमे सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी एंड इस एनिमे सीरीज के टोटल 13 एपिसोड थे। ये एनिमे सीरीज फुल ऑफ रोमांस फैंटेसी एनिमेशन एनिमे सीरीज है एंड इसे IMDb से आउट ऑफ 10 7.1 की रेटिंग भी मिल चुकी है। स्टोरी एक हार्ड वर्किंग ऑफिस वर्कर से ताकानाशी की है जिसे अनएक्सपेक्टेडली दूसरे वर्ल्ड में समन किया जाता है एज अ सेंट। हालांकि उसके दूसरे वर्ल्ड में इंटर होते ही उसकी चीजें उसके प्लान्स के मुताबिक नहीं चलती। बट द रॉयल समनिंग सेरेमनी में गलती से एक नहीं बल्कि 2 लोगों को बुलाया जाता है एंड द सेकंड पर्सन एक चीयरफुल एंड ब्यूटीफुल गर्ल जिसका नेम मिसोनो है। मिसोनो को मिस्टेकली एक ट्रू सेंट माना जाता है। फीलिंग ओवरलुक्ड एंड अंडरवैल्यूड के रीजन से इसे डिसाइड करती है कि वो एक पीसफुल लाइफ जिएगी। अब सीरीज में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4, वाइस मैन्स ग्रैंडचाइल्ड। वाइस मैन्स ग्रैंडचाइल्ड ये एनिमे सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी एंड इस एनिमे सीरीज के ओनली 12 एपिसोड्स ही है जो कि आप एक दिन में भी देख के खत्म कर सकते हो अगर आपके पास टाइम होगा तो। इसे IMDb से 10 आउट ऑफ 6.9 की रेटिंग भी मिल चुकी है एंड ये एक रोमांस फैंटेसी कॉमेडी एनिमे सीरीज है। स्टोरी शिन वोल्फोर्ड के साथ स्टार्ट होती है जो अपने पिछले जन्म के एक एक्सीडेंट के बाद एक फैंटेसी वर्ल्ड में फिर से जन्म लेता है। इस न्यू वर्ल्ड में वो एक बुद्धिमान एंड पावरफुल मेज मेरिलिन से मिलता है। मेरिलिन से मिलने के बाद मेरिलिन उसे एडॉप्ट कर लेता है। मेरिलिन एडॉप्ट करने के बाद वो उसे शिन नेम देता है एंड वो उसे अपने ग्रैंडसन के रूप में पालने का डिसाइड करता है। अंडर मेरिलिन शिन बहुत कम एज में ही मैजिक सीख लेता है। अपने प्रीवियस लाइफ की नॉलेज एंड उसके एक्सेप्शनल मैजिक एबिलिटीज के कारण शिन क्विकली एक पावरफुल जादूगर बन जाता है जो अपने साथियों से कई आगे निकल जाता है। अब सीरीज में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। नंबर 3, मुशोको टेंसेई। मुशोको टेंसेई ये एनिमे सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी एंड इसके टोटल 34 एपिसोड थे। मुशोको टेंसेई को IMDb से आउट ऑफ 10 8.4 की रेटिंग भी मिल चुकी है एंड ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनिमे सीरीज है। स्टोरी रिड्यूस ग्रेगरेट नेम के एक 34 ईयर ओल्ड मैन के लाइफ पर बेस्ड है जो नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग है एंड वो रिक्लूसिव एंड अनप्रोडक्टिव लाइफ सर्वाइव कर रहा है। हालांकि एक दिन वो एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है एंड वो मर जाता है बट मरने के बाद वो एक दिन छोटे बच्चे के रूप में फैंटेसी वर्ल्ड में पुनर्जन्म लेता है। वैसे तो ये एनिमे बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस एनिमे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो भाई जाके इमीडिएटली देख लो क्योंकि ये एनिमे बहुत अच्छी है। नंबर 2, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर।
द डेविल इज अ पार्ट टाइमर ये एनिमे सीरीज 2013 में रिलीज हुई थी एंड इस एनिमे सीरीज के टोटल 29 एपिसोड्स हैं। द डेविल इज अ पार्ट टाइमर को IMDb से आउट ऑफ 10 7.5 की रेटिंग भी मिल चुकी है एंड ये एक एक्शन कॉमेडी फैंटेसी एनिमे सीरीज है। स्टोरी स्टार्ट होती है डीमन वर्ल्ड में, जहाँ डीमन किंग सैटर्न इंटेस्ला के एरिया को जीतने के कगार पर है। हालांकि उसके प्लान्स को इमिलिया ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो उसे एंड उसके जनरल एल्शिया को हराने में कामयाब रहा। हार का सामना करते हुए सैटर्न एंड एल्शिया एक डायमेंशनल पोर्टल के थ्रू वो उस जगह को एस्केप कर लेते एंड टोक्यो आ जाते हैं। इन टोक्यो सैटर्न एंड एल्शिया से उनकी मैजिकल पावर छीन ली जाती है एंड उन्हें ह्यूमन लाइफ एडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। अपने वर्ल्ड में रिटर्न होने का कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण उन्हें यहाँ अनफेमिलियर एंड मॉडर्न एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का रास्ता खोजना होगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सैटर्न MG डोनाल्ड्स के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वर्क करने लगता है, जबकि एल्शिया एक हाउस कीपर बन जाता है। अब सीरीज में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज डेफिनेटली देखनी चाहिए। सो नंबर 1 पे आती है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो ये एनिमे सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी एंड इस एनिमे के टोटल 38 एपिसोड है। इसे IMDb से आउट ऑफ 10 7.9 की रेटिंग भी मिल चुकी है। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो ये एक रोमांस फैंटेसी एक्शन एनिमे सीरीज है। स्टोरी एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट नाओफुमी इवातानी को फॉलो करती है, जिसे पैरेलल वर्ल्ड में समन किया जाता है विद 3 अदर यंग मैन। उनमें से हर एक को लेजेंडरी वेपन यूज करने के लिए चूज किया जाता है, जो कि स्वॉर्ड, भाला, धनुष एंड ढाल है। नाओफुमी अनफॉर्चुनेटली शील्ड हीरो बन जाता है, जिसे वीकेस्ट एंड लीस्ट प्रेस्टिजियस ऑफ द हीरो कंसिडर किया जाता है। अब मैं इस एनिमे की स्टोरी आपको ज्यादा बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये एनिमे पूरी देखो विदाउट एनी स्पॉइलर। सो गाइस, आज की वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए टेक केयर।